अभी की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ चुकी है। एक बेहद ही ज्यादा चौंका देने वाली खबर। जी हां दोस्तों, इस वक्त भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की तरफ से अभी अभी उल्का पिंड को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने आ चुकी है। इस खबर के आने के बाद से एक बार फिर से पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भड़कंप का माहौल बन चुका है। इस घटना के आने के बाद से यूनाइटेड नेशन सहित तमाम अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच इस घटना को लेकर भी एक बार बड़ी चर्चा सामने आ चुकी है। तो वहीं इस वक्त जो घटना श्रीलंका में हो रही है उसको लेकर के काफी ज्यादा अफरा तफरी भी मच चुकी है। बता दें कि एक बड़े आकार का उल्का पिंड का जो टुकड़ा है वो इस वक्त श्रीलंका में गिरा हुआ है। जी हां, श्रीलंका से इस वक्त वह काफी ज्यादा खतरनाक स्थिति की खबरें आ रही हैं। काफी ज्यादा गंभीर परिस्थितियां श्रीलंका में बन चुकी हैं। जी हां, इस घटना को लेकर के अभी कई सारी लाइव फुटेज भी सामने आ रहे हैं श्रीलंका से, जहां भयंकर त्रासदी की घटनाएं सामने आ रही हैं। कई जगहों पर इमारतों के ढहने की खबर, तो कई जगहों पर सड़कों के टूटने की, तो वहीं कई जगहों पर इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। इस अफरा तफरी को रोकने के लिए लोगों में काफी ज्यादा डर का माहौल है। लोग घरों से निकलना नहीं चाह रहे हैं, तो वहीं कई सारे लोग घरों के अंदर जाने से भी कतरा रहे हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाने का इस बीच श्रीलंकाई सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है। तो वहीं यूनाइटेड नेशन ने इसके लिए आपातकालीन मदद भी भेज दी है। वहीं भारत का कहना है कि श्रीलंका हमारा सबसे करीबी पड़ोसी देश है, इस वजह से श्रीलंका को मदद पहुंचाने के लिए भारत प्रतिबद्ध है और इसलिए भारत ने अपने यहां से एनडीआरएफ टीमें मौजूदा स्थिति में रवाना की हैं। साथ ही साथ इस वक्त जो घटना सामने आ रही है श्रीलंका में, वहां पर देखा यह जा रहा है कि कई जगहों पर धरती के धंसने की भी खबरें आ रही हैं। वहीं इस घटना के तुरंत बाद श्रीलंका में तकरीबन 7.1 रिक्टर तीव्रता का भयंकर भूकंप भी महसूस किया गया है। जी हां, इस घटना के तुरंत बाद इतनी ज्यादा तीव्रता का जो भूकंप आया है उसकी वजह से भी पूरे श्रीलंका में तबाही का माहौल बना हुआ है। कई जगहों पर स्थितियां बेकाबू हो चुकी हैं, तो कई जगहों पर सड़कें टूटने की वजह से आवाजाही पूरी तरह से बाधित हो चुकी है। श्रीलंका में मौजूदा हालात में कई सारे जो ओवरब्रिज हैं उन्हें बंद कर दिया गया है। लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बिजली भी काट दी गई है। साथ ही इंटरनेट सर्विस भी लोगों को पैनिक ना हो इसलिए बंद किया गया है। वहीं इस घटना के तुरंत बाद भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने इस उल्कापिंड के गिरने की वजह से इंडियन ओशन में 2 जगह पर निम्न वायुदाब के बनने की खबर भी साझा किया है। बता दें कि निम्न वायुदाब का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर सुनामी आने की तीव्रता और यहाँ पर प्रायिकता बढ़ चुकी है। सुनामी आने के ज्यादा संभावना बताई जा रही है कि अगले 5 से 6 घंटे श्रीलंका के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से निम्न वायुदाब बन रहा है ये बहुत ही जल्द एक सुनामी में तब्दील हो सकता है और इससे श्रीलंका को काफी गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। तो वहीं इस घटना को लेकर के केरल और तमिलनाडु में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि अगर सुनामी आती है तो सिर्फ श्रीलंका ही नहीं बल्कि केरल और तमिलनाडु का तटीय क्षेत्र भी इससे काफी ज्यादा प्रभावित होने वाला है। तो इस खबर के आने के बाद से इंडियन आर्मी को वहां पर भी तैनात किया गया है। भारतीय संकट मोचन दल को यानी कि एनडीआरएफ टीमों को भी तैनात किया गया है। साथ ही स्थानीय सरकारों को ये जानकारी भेज दी गई है, ये अलर्ट भेज दिया गया है कि वहां पर तटीय क्षेत्रों को खाली करवा लिया जाए, क्योंकि जिस तरह से स्थिति श्रीलंका में बनती हुई दिखाई दे रही है, जिस तरह से समुद्र में निम्न वायुदाब बन रहे हैं, ये किसी गंभीर घटना को लेकर के इशारा कर रहे हैं। वहीं श्रीलंकाई सरकार का कहना है कि ऐसी स्थिति में इसे एक प्राकृतिक आपदा घोषित किया जाए और श्रीलंका के साथ ठीक वैसा ही व्यवहार किया जाए जिस तरह से एक प्राकृतिक आपदा से पीड़ित देश के साथ किया जाता है। हालांकि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसियों ने भी इस बात को लेकर के जानकारी दी है कि श्रीलंका में स्थिति काफी ज्यादा गंभीर बन चुकी है। उसके नीचे मौजूदा भूगर्भिक प्लेटों में भारी कंपन और अस्त व्यस्तता देखी जा रही है, जिसकी वजह से माना यह जा रहा है कि अगले कुछ 1 घंटे में यहां और अधिक तीव्रता के भी भूकंपीय झटके महसूस किए जा सकते हैं। इसको लेकर के अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो वहीं भूगर्भ वैज्ञानिकों की टीम को भी रवाना किया गया है श्रीलंका के लिए। आपको बता दें कि इस जो
टीम रवाना की गई है वो यूनाइटेड नेशन की तरफ से इस बात का सर्वेक्षण करने के लिए भेजी गई है कि आने वाले कुछ एक दिनों में क्या श्रीलंका में ज्यादा भूकंपीय गतिविधियां हो सकती हैं, और अगर हो सकती हैं तो इसके लिए श्रीलंका को पहले ही अलर्ट जारी करना होगा, क्योंकि श्रीलंका में जो स्थिति इस वक्त बनी है उससे बच पाना भी काफी मुश्किल हो रहा है। बता दें कि आज 29 अप्रैल है और आज ही उल्कापिंड के चंद्रमा से टकराने का समय है, और माना यह भी जा रहा है कि अब जो उल्कापिंड के कई बड़े टुकड़े हैं वो आज ही यहां धरती तक गिर सकते हैं, और आज के बाद संभवतः इन उल्कापिंडों की गिरने की संभावना बेहद कम हो जाएगी। हालांकि आपको बता दें कि अभी भी कई सारे ऐसे छोटे छोटे उल्कापिंड के टुकड़े हैं जो सैटेलाइट को नुकसान आगे पहुंचा सकेंगे, लेकिन संभवतः ऐसे बड़े टुकड़ों के गिरने की प्रायिकता आज 24 घंटे के बाद से कम हो जाएगी। लेकिन इन घटनाओं की वजह से जो धरती के नीचे माहौल बदल रहा है वो काफी ज्यादा नुकसानदेह है, जैसा कि आपने पूरी भारत में कल देखा ही है असम में कितने जोरदार भूकंपीय झटके महसूस किए गए हैं। इसके पीछे की वजह यह भी माना जा रहा है कि चीन में जो उल्कापिंड का टुकड़ा गिरा था उसकी वजह से भारत में भी इसका असर आया है। हालांकि सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि धरती के नीचे जो मौजूदा भूगर्भीय प्लेटें हैं उनमें कंपन की वजह से पूरे धरती में इस तरह के खतरे मंडरा रहे हैं। पूरे धरती पर बाढ़ जैसी, सुनामी जैसी स्थितियां समुद्र में बन रही हैं, और इन परिस्थितियों को रोकने का कोई उपाय भी नहीं है। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि इनसे कुछ समय रहते इनके बारे में जानकारी दे करके हम ज्यादा से ज्यादा इन घटनाओं से बचाव करा सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। साथ ही साथ जिस देश में ऐसी घटनाएं होने को होंगी वहां पर भी बताया जा सकता है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी का कहना है कि हम इंडियन ओशियन में बन रहे निम्न वायुदाब के ऊपर लगातार अपनी नजर बना रखे हैं। जैसे ही ये एक सुनामी का रूप लेता है तो इसके बारे में तुरंत श्रीलंका सहित भारत के तटीय राज्यों को इसकी जानकारी समय से पहले ही दे दी जाएगी, ताकि तटीय क्षेत्रों को खाली करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस आपदा से बचाया जा सके। वहीं श्रीलंका में भी ऐसी स्थिति बनती है तो श्रीलंका में काफी तबाही से बचाव किया जा सकेगा। हालांकि उल्कापिंड से बचाव तो संभव नहीं है, लेकिन इस सुनामी से खबर पहले मिल जाने की वजह से बचाव जरूर किया जा सकता है। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे लगातार इन हो रही धरती पर घटनाओं को लेकर के, इन उल्कापिंडों को लेकर के? आप अपने विचार हमें जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और कमेंट में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। इससे जुड़ी पल पल की अपडेट आपको यहाँ मिलती रहेगी, तो बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि इसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।